हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आज के मैसेजेस, आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग देखेंगे। अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं कोर्सेज भी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट कोर्स हमारा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है जो कि है 25 जुलाई से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, एंड देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपको वो क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर किसी का बर्थडे रिसेंटली हुआ है तो वो आपके बर्थडे के लिए आपके एंसेस्टर्स ना बहुत एक्साइटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर है हाल फिलहाल में आपका बर्थडे गया है होके या फिर आ रहा है विद इन मंथ्स 1 मंथ। ओके, तो आपके लिए वो विश कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको शुभाशीर्वाद दे रहे हैं ताकि आपकी आयु लंबी हो, आप इस लंबी आयु में बहुत कुछ अच्छा करें, बहुत कमाएं। ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पे मनी के रिगार्डिंग भी वो दे रहे हैं सो दैट आपकी बुद्धि भी अच्छी रहे। मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये चीज़ चैनल हो रही है दैट आपकी बुद्धि स्थिर रहे, सत विवेक बुद्धि में आप रहे ताकि आपसे कुछ भी गलत ना हो। इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की कामना वो आपके लिए मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि उनके जो रिचुअल्स हैं ना, आ, उनको किसी बात के लिए आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज मिल रहा है। आपकी तरफ से उनको कोई तो मदद चाहिए, वो कुछ मदद मांग रहे हैं। ये कौन सी मदद चाहिए आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना रिचुअल्स उनके अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं वो कि आप जो मतलब कि आपको मेनली आपको है ना दान धर्म उनके नाम का करना चाहिए सो दैट उनको गति प्राप्त हो, है ना। उनको आगे बढ़ने के लिए उनके द्वार खुल जाए। कहीं ना कहीं वो अपने जर्नी में ना स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अटकाव महसूस कर रहे हैं। तो वो आपको बोल रहे हैं कि उनकी मदद कीजिए। तो मदद किस फॉर्म में कर सकते हैं आपको ये बोला जा रहा है। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको है ना दान धर्म करने के लिए बोला जा रहा है। आपको दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। आपको कभी भी कुछ भी दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बस खाने की चीज़ होनी चाहिए, वो खाने की चीज़ होनी चाहिए। आप पानी भी दान कर सकते हैं। मुझे उनकी तरफ से ये भी मैसेज मिल रहा है, आपको पानी भी दान करना चाहिए, उनके नाम से कीजिए। ओके, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके रिसेंटली पास हुए हैं या फिर आप कहीं यस बट उनके नाम से यहाँ पे दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है। सेकेंडली, आपको किसी को तो ना, आप अगर मेल आपके घर से पास आउट हुए हैं, मेल या फिर फीमेल, अगर मेल आपके घर से निकल गए हैं, देव हो गए हैं, एंजल बन गए हैं, तो किसी मेल को उनके लिए आपको खाना खिलाना चाहिए। या फिर फीमेल अगर पास आउट हुए हैं तो किसी फीमेल को उनके नाम से आपको खाना खिलाना चाहिए। स्पेशली देखिए, महाराष्ट्र में तो एक प्रथा है जो पितृपंधरवाड़ा जिसे बोलते हैं, जो नवरात्रि से पहले जो 15 डेज़ होते हैं, जहाँ पे एंसेस्टर्स के नाम का वो पूरा 15 डेज़ होते हैं और उसमें एंसेस्टर्स को सारे रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं। अगर साल भर में कुछ भी नहीं हुआ तो उस टाइम पे वो करते हैं। अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो ये चीज़ आप रेजोनेट कर सकेंगे, तो नहीं भी है ना तो भी आपको है ना
आप कभी भी कर सकते हैं। अब इसका इंतज़ार मत कीजिए कि कब पितृ पंद्रवड़ा है और वहाँ पे आप उस टाइम पे रिचुअल्स करें, नहीं। आपको यहाँ पे अगर ये भी नहीं होता है तो ये बोल रहे हैं वो कि अगर कोई इंसान नहीं मिल रहा है तो भी हर अमावस्या को उनके नाम का नैवेद्य रखिए। तो नैवेद्य में क्या होना चाहिए, और वो खाना नहीं होता है कभी भी। एंसेस्टर्स को हम जो भी देते हैं ना, वो कभी खाते नहीं हैं, ओके। प्रसाद समझ के उसे ग्रहण नहीं किया जाता कभी भी। तो क्या करना है कि पूरी होती है ना, पूरी तलनी है, गेहूं के आटे की पूरी तलनी है, और चावल के दानों का आपको खीर बनानी है। वो खीर पूरी रखनी है अमावस्या के दिन एंसेस्टर्स के लिए, ओके। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर आपको अमावस्या भी नहीं जमता है तो आपको हर शनिवार ये करना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे उनको खाने की ज़रूरत है, उनको यहाँ पे वो वीक महसूस कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर सेइंग कि वो आपकी उनको हेल्प चाहिए, ओके। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक मुझे चीज़ चैनल हो रही है, आपको है ना पक्षियों को दाना देना चाहिए। चींटियों को, जो चींटियाँ होती हैं लाल या फिर काली, उनको आपको जो हमारा गेहूं का आटा होता है या फिर ज्वार का आटा होता है, वो बस आटा और शक्कर दोनों मिक्स करके उनको दे दिया कीजिए। काले कुत्ते को काले कुत्ते को या फिर कोई भी कुत्ता अगर स्ट्रीट में दिखाई देता है तो उसको चपाती देनी चाहिए, ओके। जो भी एनिमल्स है गाइस, प्रोसेस्ड फूड मत देना एनिमल्स को। चपाती या फिर रोटी आपको देनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड उनको डाइजेस्ट नहीं होता। वो खा लेते हैं, चाव से खा लेते हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो आई सजेस्ट यू, पूरी तल के दे दिया या फिर कुछ भी तल के उनको नहीं देना है, तला हुआ उनको मत दीजिए। जो स्ट्रीट फूड, जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या फिर अगर आप दाना डाल रहे हैं कौवों को, तो प्लीज़ उनको रॉ फूड दीजिए, सो दैट वो अच्छे से पचा पाए अपना, ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, आपको वो बोल रहे हैं गाय को भी आपको देना चाहिए। मतलब गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियाँ, इनको आपको खाना देना है। और अगर कोई भी आपको बच्चा दिखता है स्ट्रीट पे, तो उनको चॉकलेट्स दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं। यहाँ पे दान के लिए ही बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे स्टकनेस आ रहा है। सो और कुछ मैसेजेस, अगर आपके घर में कोई है, लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत ही स्पेसिफिकली लड़की दिखाई दी, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है आपके घर में, तो इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे पितरों का कुछ यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। पितृदोष की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, आपको घर में टाक बना के रखते हैं पितरों का। टाक यानी कि छोटी सी प्रतिमा होती है, वो उनकी ये नहीं होता, उनका फोटो नहीं होता है, उनके नाम का ऐसे टाक होते हैं। टाक यानी क्या बोलते हैं उसको, बस वो गड़वाया हुआ होता है पतरे के ऊपर ऐसे छोटे से। सो आपको वो बनाकर रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके घर में नहीं है, पितरों को स्थान आपके देव घर में या फिर जहाँ पे पूजा करते हैं देव पूजा, वहाँ पे अगर उनका स्थान नहीं है तो आपको बोला जा रहा है कि उनको स्थान दीजिए वहाँ पे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब वो कोई भी दिवंगत हो जाता है तो वो पितृ जो होते हैं वो देव तुल्य हो जाते हैं, है ना। तो आपको उनको आपके मंदिर में भी स्थान देना चाहिए, ये भी आपको वो बोल रहे हैं, ओके। सो और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आपको वो अलाइनमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको भगवान के साथ और उनके साथ आपको अलाइनमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। आपको ये बोल रहे हैं कि वो कनेक्ट हो पाए आपके साथ, मतलब आप उनके साथ कनेक्ट होए। इस तरीके के आपको कर्म कुछ करने चाहिए, क्योंकि अब आप बोल रहे होंगे कि यार कितना ज़्यादा ये खुद के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ये खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, इट इज़ रिगार्डिंग योर ग्रोथ। अगर आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं, अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप ना
एक अलग वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगेंगे। अभी में भी यू आर वाइब्रेटिंग इन द 3D वर्ल्ड, 4D वर्ल्ड। कहीं ना कहीं पितर जो होते हैं 5D 6D 7D में होते हैं, है ना। सो आपको ये बोल रहे हैं कि अपने वाइब्रेशंस को रेस करने की ज़रूरत है। आपको आपको कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी करने के लिए वो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ चैंटिंग करते रहिए। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर मंत्रा चैंटिंग करना है या फिर मेडिटेशंस करने हैं, नहीं। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ओके। थोड़ा सा टाइम निकालिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपको मेडिटेशंस भी करने चाहिए गुरुदेव के, जैसे मैं देती हूँ। तो आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम करना चाहिए। आई सजेस्ट यू। उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है बट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, शुड डू हैप्पीनेस प्रोग्राम एज वेल, ओके। सो दैट विल हेल्प यू, सो दैट आप स्पिरिचुअली ग्रोथ पा पाए अपने लाइफ में। आप वो चाहते हैं कि आप ना स्पिरिचुअली ग्रो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। जो भी मैसेज ये रिसीव कर रहे हैं ना, वो बहुत मटेरियल लाइफ में स्टक है। तो वो आपको बोल रहे हैं, आपके पितर, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको मटेरियल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। पैसा कभी होता है, कभी नहीं होता है। हमारी सारी ज़रूरतें कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। उसके पीछे हम बहुत बहुत लगे हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हटने के लिए बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पे शिव जी चैनल हो रहा है। आई डोंट नो, आपको वो शिव जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ओके। स्पेशली वो आपको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, अगर आप हिंदू धर्म के हैं डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप जिनमें भी मानते हैं उनकी सेवा कंटिन्यू कीजिए। दैट मीन्स कि आप अल्लाह में मानते हैं, जीसस में मानते हैं, उनकी सेवा कंटिन्यू कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हिंदू है स्पेसिफिकली उनके लिए मुझे यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आपको बहुत, मतलब जो आपको मेडिटेशंस एंड आपको ना इस वक्त में अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, अपने आप में अंदर जाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा भी चैनल हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आपको शिव जी, लॉर्ड बुद्धा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ओके। मैं यहाँ पे आपके लिए रेनबो देख पाई गाइस, आपके लिए एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं। एंजल्स आपको हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से वो आपको कनेक्ट करते हैं, ओके। सो आपको कहीं ना कहीं, एंड दीज एंजल्स, जो एंजल्स की मैं बात कर रही हूँ, सम ऑफ देम आर योर एंसेस्टर्स, सम ऑफ देम आर योर एंसेस्टर्स। मैं यहाँ पे चैलेंज चैनल कर पा रही थी, कुछ चैलेंज के बारे में ये बोल रहे थे। आई एम हियरिंग दैट आप किसी चैलेंज के थ्रू गुजर रहे हैं इस वक्त में। कोई चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं तो वो उसके रिगार्डिंग बोलना चाहते हैं कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं वो ना रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चैलेंजेस रिजॉल्व हो रहे हैं, उसके उसके थ्रू आपको रास्ते मिलेंगे। आपको ना आगे कैसे बढ़ना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये आपको बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। तो आपके जो भी चैलेंजेस हैं उनका निवारण हो रहा है अभी। वो चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जा रहा है एंड मोस्ट ऑफ देम आर देयर विथ यू थ्रू दिस चैलेंज। एंड उस चैलेंज को पार करने के लिए आपको वो बहुत सारी दुआएं भी दे रहे हैं और शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए।
आपकी दिनचर्या के बारे में वो बोल रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो डे नाइट का साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि आपको टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए। कभी आप खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, आप जल्दी नहाते हैं, कभी-कभी लेट नहाते हैं, कभी आप बस आपका ऐसा ही चल रहा है, कोई भी फिक्स्ड आपका रूटीन नहीं हो पा रहा है। तो आपको, क्योंकि ये देख रहे हैं काफ़ी टाइम से एंड समहाउ ये मैसेजेस में भी वो चैनल नहीं कर पा रहे थे आपकी तरफ, मेरे थ्रू वो चैनल कर पा रहे हैं। तो आपको वो बोल रहे हैं कि आपको अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है। आपको सुबह अच्छे से जल्दी उठना है, नहा धोकर आप बैठिए, कुछ देर मेडिटेशन कीजिए फॉर 20-30 मिनट्स, कुछ स्ट्रेचेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद अपना जो भी आपका रूटीन है, आप जो भी ऑफिस है वहाँ पे जाइए। अब एंड स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे दूध पीने के लिए बोल रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत मिस आउट कर रहे हैं, अपना खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दे आर वेरी वरिड अबाउट योर डाइट। तो आपको इसीलिए आपको बोल रहे हैं अच्छे से सुबह नाश्ता कीजिए, दूध लीजिए, फल लीजिए सुबह, उसके साथ और कुछ आप नाश्ता कर सकते हैं तो वो करिए। देन स्टार्ट योर डे, अच्छे से पॉजिटिव वे से अपना डे स्टार्ट कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। ओके, जो भी काम है आपकी लाइफ में, उसको बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत पॉजिटिवली उसको लीजिए। मुझे यहाँ पे एक चैनल हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है आपके काम के ऊपर, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर चिड़चिड़ हो रही है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको मेन थिंग एक इसीलिए हो रहा है ये सब, क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो आपको वो बोल रहे हैं कि इसको सेट कीजिए, टाइम पे खाना खाइए। खाना भी ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खाना खाइए अच्छे से। अगर आप थाली मंगाइए, मतलब अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो कुछ फैंसी भी खा सकते हैं। अगर आपको होटल का खाना है तो होटल का खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे ये भी यहाँ पे चैनल हो रहा है दैट यू आर नॉट लाइकिंग द फूड विच यू आर गेटिंग, यू आर नॉट लाइकिंग दैट फूड। तो आपको जहाँ का पसंद है वहाँ का मंगा के खाइए। आई एम श्योर आपके आपके मनी वाइज को कोई तो डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। आप अगर मंगाएंगे, मे बी आप जहाँ से खा रहे हैं वो भी आप बाहर से ही खा रहे हैं, मे बी मेस का ही खा रहे हैं। सो डोंट डू दैट। आपको आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको एक जगह का पसंद नहीं आ रहा है, देखिए माँ बाप ऐसे ही होते हैं, दे आर वेरी मच लविंग एंड केयरिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, राइट। तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए केयर कर रहे हैं, बहुत ही वो वरिड है आपके लिए। तो आपको वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि वो खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आपको नहीं खाना है, नहीं, आप दूसरी जगह जाके खाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है ना। यहाँ पे मुझे दे आर वेरी वरिड अबाउट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। यहाँ कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। दे आर वेरी मच वरिड अबाउट वॉट एवर, जिस प्रॉब्लम्स के थ्रू आप जा रहे हैं, जो चीज़ों के थ्रू आप जा रहे हैं, दे आर वेरी वरिड एंड वो आप चाहते हैं कि आप उससे उभरें। आपको इसीलिए वो ना रास्ते निकाल रहे हैं आपके लिए, वो रास्ते निकाल कर दे रहे हैं। तो वो वही बोल रहे हैं आपको कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके साथ ही वो आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो रेगुलर साइकिल है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने पीने का टाइम, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ओके, एंड मेन थिंग आई सजेस्ट यू, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से चैनल हो रहे हैं। समहाउ दे आर वेरी वरिड अबाउट योर थिंग्स, द वे यू आर कैरिंग योर डे टू डे लाइफ, उसकी वजह से बहुत यहाँ पे मुझे वरीज दिखाई दे रही है उनकी तरफ से। सो यू नीड टू हैव चेक अपॉन देम। देन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चेकलिस्ट बनानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट यू आर फॉरगेटिंग अबाउट द थिंग्स, आप कुछ काम करना चाहते हैं और वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम एंड मोमेंट पे एकदम पड़ापड़ हो जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपको वो बोल रहे हैं कि मैनेज कीजिए।
उन चीज़ों को मैनेज कीजिए पहले से ही। आपको अब आपको कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले से ही आप उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को प्लान करके रखिए। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें पता नहीं है। यू कुड बी द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लानर, यू कुड बी द मोस्ट पर्सन। मुझे यहाँ पे आपके घर में थोड़ी सी गंदगी भी दिखाई दे रही है। मे बी आप ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत क्लीनलीनेस पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से रहना पसंद करते हैं, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी आ रही हैं, आप इस तरीके की प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं, उभारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं। मोस्टली ये बहुत सिली लगेगा अगर मैं बोलूँगी तो, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने। मोस्टली आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा वरिड हैं आपकी इस कंडीशन की वजह से, एंड दैट्स वाई दे आर सेइंग दीज थिंग्स टू यू। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आपको जब भी टाइम मिले, यू शुड बी थैंकफुल टू देम, यू शुड बी कनेक्टिंग विद देम। आप जितना कनेक्ट करेंगे ना उनके साथ, जितना आप उनको याद करेंगे ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव ऑरा है, वो आपको मिलेगा, और उसकी वजह से आपकी हीलिंग होगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर अलोन। कहीं ना कहीं दे आर वरिड कि आप ना अकेले रह रहे हैं, आप ना बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में हैं। तो दे आर वेरी वरिड अबाउट योर सिचुएशन, एंड लिटरली मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ दैट यू आर इन द सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन विच आई एम चैनलिंग। सो आपको यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के साथ वो रहने के लिए बोल रहे हैं, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका मत ये है कि जितना आप लोगों के साथ अच्छाई से रहेंगे, उतना लोग आपको हेल्प करेंगे, है ना। जितनी आप लोगों की हेल्प करेंगे, जितना आप उनका कंसर्न करेंगे, आप उनका देखेंगे कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम तो है या नहीं, कुछ उनका प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जितना आप ये चीज़ देखेंगे ना, तो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो, सो दैट आपकी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो, सो दैट लोग आपको देखें, लोग आपको नोटिस करें, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या फिर अगर आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशंस वो दे रहे हैं, सो दैट आप अकेले ना रहें, सो दैट आपकी लाइफ में अच्छे लोग रहें, आपकी लाइफ में कोई रहे जो आपका ख्याल रखे। आपको यहाँ पे फ्रेंडशिप पे ज़्यादा आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। डू कनेक्ट विद पीपल अराउंड यू, ये भी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके, ओके, मुझे और एक चीज़ चैनल हो रही है, मे बी आप में से कुछ लोग बिहार से हैं, तो छठ पूजा के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू कि छठ पूजा में क्या होता है। बस मैंने सुना है छठ पूजा के बारे में दीपावली के टाइम, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बोल रहे हैं, कुछ रिचुअल्स आपके गलत हो गए हैं उस टाइम पे, तो वो चीज़ें आपको अभी अफेक्ट कर रही है, उस चीज़ की वजह से कुछ तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, ये आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। आई हैव रियली नो आइडिया कि वो क्या होता है रिचुअल्स, एंड उससे अगर कुछ गलत हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि लिटरली ये आपके साथ हुआ है या नहीं। बट येस, मुझे यहाँ पे चीज़ चैनल हो रही है दैट छठ पूजा के रिगार्डिंग कुछ तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।